जिस तरह से अभी पूरे भारत देश का जो गुजरात है वो एक रोल मॉडल है, तो उसी तरह से आप अपने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र को रोल मॉडल बनाएंगे पूरे भारतवर्ष के लिए। तो इस पर किस तरह से कार्यरत हैं अभी आप? मैं जब से शपथ लिया हूं तब से लगातार अपने वायदों को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध तरीक़ों से लगा हूं, जिसके कुछ परिणाम भी आए हैं। केंद्र सरकार से कुछ राशि भी निर्गत हुए हैं, जो जानकी पर्यटन स्थल में पुनौरा में तुरंत ही काम आरंभ होने वाला है। और रेलवे ओवरब्रिज में बिहार स्तर के जितने काम थे वो सारे काम विगत 29 जनवरी 2021 को सारी प्रक्रिया लग करके समस्तीपुर से लेकर गोरखपुर से लेकर महेंद्रू से लेकर हाजीपुर से लेकर पथ निर्माण विभाग से लेकर पुल निर्माण विभाग, इन तमाम विभागों के जो आंतरिक प्रक्रिया की समस्या थी उन सभी समस्याओं को क्रमबद्ध तरीक़ों से समाधान करवाकर 29 जनवरी अर्थात आज से 4 दिन पहले मुख्य अभियंता रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को सैंक्शन के लिए वो सारे कागज़ पूरे एस्टीमेट के प्रपत्र बन के पहुँच गए हैं। और आज ही मैं फिर दिल्ली जाकर उन प्रपत्रों पर लगने के लिए आज शाम में 7 बजे प्रस्थान करने वाला हूँ। इस तरह से मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं जो कमिटमेंट करूँगा, जैसे पार्टी विथ कमिटमेंट है, जैसे भीष्म पितामह वर्ड के पक्के थे, जिस तरह कर्ण कमिटमेंट के पक्के थे, तो मैं राम और कृष्ण के वंश का हूँ। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इन पद्धतियों को मानने वाला हूँ। मैं सनातन पद्धति का मनुष्य हूँ। तो जो सनातन पद्धति का मनुष्य होगा उसके वचन और कर्म में अंतर होंगे, तो आने वाली पीढ़ी उनको गाली देगी, बख्शेगी नहीं, क्योंकि सनातन परंपरा को विनष्ट करने का श्रेय उनको जाएगा। इसलिए मुझे ये पूरा ख्याल रहता है कि जिस राम राज्य की स्थापना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कम से कम राम राज्य के स्थापना तो बड़ी चीज़ है, कम से कम राम के एक गुण का तो धारण कर ले अपने आप, कम से कम वचनबद्धता को तो अपना ले। जैसे राम ने कहा था, जब दशरथ ने कहा था कि राम मैंने न वादा किया है कि कैसे तुमने तो वादा नहीं किया है, तो राम ने कहा था नहीं, मैं अपने महान पिता के वचन को भंग होने दूँ। और कहा था कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग इतनी बहस कर रहे हैं, एक छोटे से राज्य के लिए, कि मेरी चमड़ी के अगर जूते बन के माता को कई को पसंद आए तो मेरा सौभाग्य होगा। जैसे लगता है मेरा पुण्य जाग उठा कि मैं वनगमन कर रहा हूँ। सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम राज्य निर्माण करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो उतना बेहतर से नहीं कर पा रही है, और राम राज्य का निर्माण मतलब कि वो उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रही है जो राम राज्य में लागू होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए थे उन वायदों को धरातल पर उतरते देखता हूँ। तो राम राज्य का पहला चरण तो मैं यही समझता हूँ कि कर्म और वचन में अंतर न हो। तो कर्म और वचन की एकरूपता को पहले स्थापित किया जाए, तब तो क्रमशः पूर्ण राम राज्य होगा। पहले पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई होती है, तभी तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। आपने सर राम राज्य का यहाँ पर बात छेड़ी है, तो राम राज्य में न करप्शन था, न ही अपहरण था, न बलात्कारी व्यवस्था ऐसी कुछ थी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा करप्शन है, रोज़ बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है, ये भी बिहार में। तो सर इस पस मंज़र को लेकर के हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कोई भी अपना कदम नहीं उठा रहे जो सख्त कदम हो। पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ कितना नज़र आ रहा है, ये आप विद्वान पत्रकार हैं, वो आप 15 वर्ष पीछे का समय देखेंगे और जब तुलना करेंगे तब आपको लगेगा कि बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है या सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। सर आप ही बताइए, क्या राम राज्य में ये सब ऐसी व्यवस्था थी जहाँ बच्चों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है? हमेशा से ऐसी व्यवस्था रही है। राम राज्य में ही रावण का जन्म हुआ है, जहाँ पर स्त्रियों का हरण होता था। राम राज्य में ही सुग्रीव के पत्नी को बाली ने हरण किया था, उस हरण के हिसाब से उसको सज़ा मिली। महाभारत काल में ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था।
समय तो हमेशा से क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है। हमेशा अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठते हैं। जो आसुरी शक्ति होती है वो अन्याय के पक्ष में खड़ी दिखती है, जो दैवी शक्ति होती है वो न्याय के लिए संघर्ष करती है। विजय अंततः सत्य और दैवी शक्तियों का होता है। क्या सर आप मानते हैं कि अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, नहीं मानते सर आप? बिल्कुल नहीं मानते बच्चों के हैं। साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, इवन लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती है बिहार में, वो भी तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो एक मंथा है, जो सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है काम पर, तभी तो ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं सर। सरकार बिल्कुल खरी उतर रही है। 15 वर्ष पहले जो सामाजिक परिवेश था उस तुलना में अपराध का दर 90% घट गया है। और मनुष्य हैं तो मनुष्य में सभी प्रकार की वृत्तियां होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। ये देवलोक तो है नहीं, ये तो मनुष्य लोक है। तो मनुष्य में जितने भी गुण अवगुण हो गए वो मनुष्य लोक में निश्चित रूप से सामने मिलेंगे। रही सरकार की बात, तो सरकार जो दोषी है उसको सज़ा दे रही है। पहले